नमस्कार, आप देख रहे हैं सामयिक और आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है। यह कहानी है वफादारी, अपमान, सत्ता और रणनीति की। 48 घंटे, जी हाँ, बस 48 घंटे में असम की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल गया और इस कहानी के केंद्र में है प्रद्युत बोरदोलोई। कहानी शुरू होती है आज से नहीं बल्कि करीब 5 दशक पहले, जब एक युवा नेता कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करता है। लेकिन यह एक और दिलचस्प बात है, प्रद्युत बोरदोलोई सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक एकेडमिक बैकग्राउंड वाले नेता भी रहे हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी एक संगठित सोच के लिए जाने गए। धीरे धीरे संगठन में पकड़ बनती है, जमीन पर काम, लोगों से जुड़ाव और फिर वह नाम बन जाता है विश्वास का चेहरा। 4 बार विधायक, असम सरकार में कैबिनेट मंत्री और बाद में नौगांव से लोकसभा सांसद। यह सिर्फ पद नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो जनता ने सालों तक उन पर दिखाया। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा सच क्या है? यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता। जिस पार्टी को उन्होंने अपनी पहचान दी, उसी पार्टी के बारे में एक दिन उन्हें कहना पड़ा, मुझे अपमानित किया गया, मुझे अलग थलग कर दिया गया। और यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे इंटेंस मोड़। अब यहां जरा ठहरिए और समझिए असल वजह। रिपोर्ट्स और अपने दिए गए बयानों के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेतृत्व को कई बार अपनी नाराजगी बताई, लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली। 2025 में उन पर हुए हमले और उससे जुड़े मामले को लेकर उन्होंने समर्थन की उम्मीद की थी, जो उन्हें नहीं मिला। टिकट वितरण और स्थानीय नेतृत्व के साथ टकराव बढ़ता गया और सबसे अहम, उनके महसूस हुआ कि फैसले अब जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से थोपे जा रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, यह धीरे धीरे जमा हुई नाराजगी थी जिसका विस्फोट अब हुआ है। और जब एक अनुभवी नेता यह महसूस करता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, तो वह या तो चुप हो जाता है या फिर खेल बदल देता है। असम में कांग्रेस का इतिहास कभी बहुत मजबूत रहा है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली यह पार्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बने हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन 2015 के बाद बीजेपी में जाकर पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। और वही मॉडल फिर से दोहराया जाता हुआ दिख रहा है। जब प्रद्युत बोरदोलोई ने इस्तीफा दिया तो यह सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं था, यह एक संकेत था कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन असली झटका तब लगा जब कुछ ही घंटों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर सबसे बड़ा दांव खेला गया। उन्हें टिकट मिला दिसपुर से। दिसपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, यह असम की प्रशासनिक राजधानी है, यह सत्ता का केंद्र है और यहाँ की जीत सीधे राजनीतिक ताकत को परिभाषित करती है। अब सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी, वह अब बीजेपी के टिकट पर उसी सत्ता के केंद्र पर कब्जा करने निकला है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह सियासी प्रतीक है। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दिसपुर सीट पर अपने पहले से दावेदारी थी अतुल बोरा की, जो मौजूदा विधायक है। लेकिन जैसे ही प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दिया गया, अतुल बोरा का टिकट कट गया। यानी पार्टी ने एक बड़ा और कठोर फैसला लिया। अब सवाल यह है कि अतुल बोरा का अगला कदम क्या होगा? क्या वह पार्टी लाइन में रहेंगे या कोई नया राजनीतिक मोड़ लेंगे? फिलहाल यह पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है, अंदरूनी हलचल तेज हो चुकी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिसपुर सीट के लिए एक और नाम लंबे समय से चर्चा में था, जयंत दास, जो काफी समय से इस सीट के लिए दावेदारी जता रहे थे। लेकिन जैसे ही टिकट बोरदोलोई को मिला, जयंत दास के समर्थक सड़क पर उतर गए, खुलकर नाराजगी जताई और यहां तक कहा कि उन्हें निर्दलीय लड़ने की सलाह दी जा रही है। यानी यह सिर्फ एक सीट नहीं, अब 3 तरफा सियासी तनाव बन चुका है। एक तरफ बोरदोलोई, दूसरी तरफ अतुल बोरा और तीसरी तरफ जयंत दास। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं बोरदोलोई की
राजनीति हमेशा लो प्रोफाइल हाई इम्पैक्ट रही है। वो बड़े बड़े भाषण से नहीं बल्कि संगठन और नेटवर्क से खेलते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के लिए उनका आना सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि जमीन पर पकड़ मजबूत करना है। लेकिन क्या यह फैसला इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। राजनीति में 50 साल की पहचान छोड़ना यह सिर्फ रणनीति नहीं, यह एक भावनात्मक टूटन भी होता है। और जब कोई नेता अपमान शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसे पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। टिकट को लेकर मतभेद, नेतृत्व से दूरी और संगठन में अपनी जगह कम होती महसूस करना, यह सारी चीजें मिलकर एक बड़ा फैसला बनाती है। अब सवाल यह है, इसका असर क्या होगा? पहला असर, कांग्रेस के लिए यह सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका है। दूसरा असर, कांग्रेस के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक बूस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रैटेजिक बूस्ट है। लेकिन तीसरा असर जो सबसे दिलचस्प है वो है बीजेपी की अंदर की चुनौती। टिकट कटने से असंतोष, कार्यकर्ताओं का विरोध और निर्दलीय लड़ने की चर्चाएं, यह सब मिलकर चुनाव को और रोमांचक बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दांव सफल होगा? अगर प्रद्युत बोरदोले दिसपुर से जीतते हैं तो यह सिर्फ एक जीत नहीं होगी, यह एक नैरेटिव शिफ्ट होगा। लेकिन अगर अंदरूनी विरोध बढ़ता है, वोट कटते हैं और समीकरण बिगड़ते हैं तो यही फैसला बीजेपी के लिए रिस्की गेम भी बन सकता है। और यही तो है राजनीति की खूबसूरती। यहां हर चाल या तो इतिहास बनाती है या सबक। आज की इस कहानी में आपने देखा कि कैसे 48 घंटे में एक इस्तीफा, पार्टी में शामिल होना और टिकट मिलना सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि खुद पार्टी के अंदर भी पूरा खेल बदल सकता है। तो अब क्या प्रद्युत बोरदोले का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक ऐसा दांव जिसमें जोखिम ज्यादा है? जवाब समय बताएगा। आप देख रहे थे सामयिक। मिलते हैं सामयिक के अगले एपिसोड में एक और सियासी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।